अभी हमने पीछे अपनी भोजन की जो मेन कलेक्शन हमने वो भी बना दी है। अब लेट्स सी कि हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। मैं मेन मेन्यू के ऊपर आता हूँ। अब मैंने शॉप क्रिएट की थी, आपको पता है कि ऊपर मैंने होम का पेज कैसे कनेक्ट किया और देन शॉप के ऊपर मैंने ऑल कलेक्शन का लिंक लगाया। इस बात की तो आपको समझ आ गई थी ना? जी आ गई थी। मिस रिफत, आप प्लीज अपनी स्क्रीन छोड़ दें। जी सर। ठीक है, अब मैं शॉप के नीचे ऑप्शन ऐड करता हूँ। अभी मैंने दोबारा ऐड मेन्यू आइटम एक ऐड किया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि लिंक के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ढूंढ लेता हूँ कलेक्शन। कलेक्शंस के अंदर मुझे बोर्जन के अंदर जाना है, तो ये मैंने जो बोर्जन की मेन कलेक्शन बनाई थी ये वो आ गई है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बोर्जन का नेम भी ऊपर चला गया और ये बोर्जन इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसकी चेंजिंग फ्रंट एंड पे हमें क्या नजर आए। अभी आपने देखे, मैं चाह रहा था कि ये शॉप के नीचे आए, लेकिन ये चली गई है शॉप के आगे बोरजान। ठीक है, अब मैं बोरजान पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बोरजान की वो सारी प्रोडक्ट्स वो नजर आती हैं जिनके अंदर बोरजान आपने यूज किया हुआ है। आपने 5 ही प्रोडक्ट जो बोरजान की ऐड की हैं, आई थिंक 4 5 6 ऐड की हैं। जी सर। जी, वाटरप्रूफ 1, हाइकिंग 1, जॉगर्स 2, हाइकिंग 2, ठीक है, वाटरप्रूफ 2 एंड जॉगर्स 1। ठीक है, समझ गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि शॉप के नीचे बोरजान का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे पास सिंपली ये आप देख रहे हैं बोरजान के पीछे ये एक छोटा सा आइकॉन है, उसके ऊपर हैंड का ऑप्शन भी आ गया। जी मिस नशीन, आपको ये हैंड का ऑप्शन नजर आ रहा है? जी आ रहा है। जी, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और ये मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा थोड़ा सा उसके नीचे, तो वो बिल्कुल शॉप के नीचे आ जाएगा, एक स्टेप आगे। आपको ये फीचर समझ आया? जी आए। ठीक है, तो आपने देखा अब शॉप के नीचे मेरा बोर्जन आ गया और साथ ही इधर मेरा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया। मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये इसका मतलब है कि बोर्जन शॉप के अंदर चला गया। अब मैं सेव करता हूं इसको यहाँ पे, तो आप देखेंगे अगेन इसके साथ हमें वही प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। जब तक आपके साथ ये इशू आता रहेगा, आप या तो इसको यहाँ से एक ही दफा क्रॉस करें, दोबारा आई पे क्लिक करें, क्योंकि वो समटाइम स्क्रीन रिफ्रेश होनी हो रही होती है आपकी। ऑलराइट, ये अब ठीक हो गया। अभी देखें ये शॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसके नीचे बोरजान आ गया। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब आपको पता है कि मैंने बोरजान के अंदर हाइकिंग ऐड करनी है, बोरजान के अंदर मैंने जॉगर्स ऐड करने हैं और बोरजान के अंदर ही मैंने वो जो तीसरा हमारी कैटेगरी थी वो तीनों कैटेगरीज बोरजान के अंदर ऐड करने। अब इसका मतलब है जब कोई शॉप पे क्लिक करे तो नीचे बोरजान सर्विस बटन आना चाहिए। देन जब कोई बोरजान पे क्लिक करे तो आगे सिर्फ बोरजान की कलेक्शंस नजर आनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर अभी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले मैं दूसरा दूसरा काम कर लेता हूं, मैं सर्विस और बाटा को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, अब चूंकि जो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये भी बता दूं, आपके पास सम टाइम ऐसी कोई कलेक्शन अवेलेबल नहीं होती। लेट से आपने शॉप के ऊपर ऑल कलेक्शन या आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो आपने कलेक्शन नहीं पीछे बनाई, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। सर्विस, सर्विस के बाद आप लिंक, क्योंकि आप अगर खाली सर्विस लिख के इसको ऐड करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, वो कहेगा लिंक करें, आपके पास कलेक्शन तो अवेलेबल नहीं है। अब आप यहाँ पे हैश का टाइप कर सकते हैं और हैश यहाँ पे आप इसके नीचे आ गए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हैश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हैश क्योंकि कोई वर्किंग नहीं करता है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे सर्विस की कलेक्शन बना के उसको ऐड करना है। ठीक है जी। अब सर्विस की मैंने बना ली, अब यहाँ पे मैं नाइकी की भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं हैश की हेल्प ले लेता हूँ क्योंकि आपने नहीं बनाई हुई। और लास्ट पे मेरी है बाटा। ठीक है जी, अब ये मेरी चारों यहाँ पे मैं इनको सेव कर लेता हूँ और मैं फ्रंट एंड पे मैं आपको इसके साथ साथ व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कोई इसकी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, मैं यहाँ पे शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ
आई थिंक ये हमें रिफ्रेश करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ से एक दफा कुकीज रिमूव कर लेनी चाहिए। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और देन मैं अगेन आई पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड अपना नजर आ जाएगा। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। अगर मैं इसको कुकीज रिमूव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये हमें पासवर्ड पेज दे देगा। ठीक है जी। अगर आपको ये पासवर्ड पेज दे दे तो ये ऊपर आता है एंटर यूजिंग पासवर्ड। लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इधर ये भी हमारा काम नहीं था, लेकिन मैं प्रेफरेंसेस ये ओपन कर लेता हूँ। ये प्रेफरेंसेस है नेविगेशन के नीचे, तो ये प्रेफरेंसेस की टैब ओपन हो रही है। प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर का पासवर्ड पड़ा होता है। ठीक है, तो हम स्टोर का पासवर्ड वहां से उठा के प्रेफरेंसेस के अंदर, तो ये हम इसको यहाँ पे लगा के अपना फ्रंट व्यू देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये यहाँ पे शॉपिफाई का पासवर्ड पेज क्यों आ रहा है? नो सर। इसका मतलब है डायरेक्टली कि आपने स्टोर का प्लान परचेज नहीं किया हुआ, तो वो उसने ऊपर से पासवर्ड लगाया हुआ है आपके स्टोर पे शॉपिफाई ने। ठीक है, आप पासवर्ड तो एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर करके लगा सकते हैं, लेकिन लेट से जब आपने अपनी कोई शॉप बना के चीजें सेल करनी है, तो क्या आप अपने कस्टमर्स को ये कहेंगे कि मेरी शॉप के अंदर ये पासवर्ड लगा के एंटर हो? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉपिफाई ने इसलिए ये सिस्टम किया हुआ है कि आप जब तक शॉपिफाई का प्लान परचेज नहीं करेंगे, शॉपिफाई आपके पेज के ऊपर पासवर्ड लगा देता है। ठीक है, तो पासवर्ड जी। हमारा प्रेफरेंसेस के अंदर पड़ा होता है जाके। अभी आई थिंक आपका सिस्टम हैंग हो गया। अम, ठीक है जी, अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड नजर आएगा। ये इसका पासवर्ड है, ये यहाँ पे लिखा भी है। और देखें, टू रिमूव योर पासवर्ड यू नीड टू पिक अ प्लान। आपको शॉपिफाई का प्लान लेना पहले मंथली। तो मैं इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ परमानेंट सेव रखें ताकि आपको दोबारा आई पे क्लिक ना करना पड़े। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, ये शॉप हमारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने कुकीज रिमूव की हुई हैं। तो अभी आप जहाँ पे देख रहे हैं कि बोर्जन, सर्विस, नाइकी एंड बाटा, चारों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नजर आने लग पड़े हैं। ठीक है जी, आपको इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल नेविगेशन। ठीक है जी, अब हम जाएंगे मल्टीपल लेवल नेविगेशन पे, सेकंड लेवल नेविगेशन पे। ठीक है, तो उस चीज को आपने जरा गौर से समझना है कि वो हम कैसे करेंगे। सेकंड लेवल का मतलब है कि अब शॉप ओपन करने से ये वाली चीजें आ गई हैं, अब बोर्जन के ऊपर क्लिक करने से हमारे आगे एक और मेन्यू आना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ बोर्जन की चीजें हो। तो मैं यहां पे एक ऑप्शन अभी ऐड कर लेता हूं। सबसे पहला मैंने ऐड करना है बोर्जन जॉगर्स। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। अब आप एक तो चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा था, तो पेज डिलोड हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड मेन्यू टू शॉप और दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऐड मेन्यू आइटम। ऐड मेन्यू आइटम का मतलब है कि आपने अगर इस लाइन के अंदर कोई आइटम ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपने शॉप के अंदर कोई आइटम ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई है? जी आ गई। ये शॉप का वर्ड उसने यहां से उठाया, ये वाला। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट जब हम अभी हम ऐड मेन्यू आइटम यहां पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। बाद में भी हम बाद में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं अभी मेन्यू टू शॉप के अंदर जॉगर्स क्रिएट करता हूँ, बोरजान के जॉगर्स। अब मिस मशीन यहाँ पे आपकी वो वाली मिस्टेक आती है कि अब देखें, अब मेरे पास सामने यहाँ पे जॉगर्स अगर खाली जॉगर्स लिखे हों, नाइकी के भी यहाँ पे जॉगर्स लिखे हों, बाटा जी। के भी जॉगर्स लिखे हों, तो मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे कि मैंने कौन से जॉगर्स उठाने हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगी अगर आप उसको वो नहीं पीछे रीनेम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बोर्जन के जॉगर्स उठाने हैं।
ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बोरजान के जॉगर्स देख लेता हूँ। ये बोरजान के जॉगर्स पड़े हैं, मैं बोरजान के जॉगर्स पे क्लिक करता हूँ। अब ऊपर मेरा नाम भी आ गया। मैं शूज खत्म कर देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, अभी गौर से एक और चीज समझिएगा कि जिस तरह हमने शॉप के नीचे ये वाले आइटम्स ऐड किए थे, बोरजान सर्विस, नाइकी, बाटा, इसी तरह मैंने बोरजान जॉगर्स को ऐड करना है बोरजान के नीचे। ठीक है, मैं यहां से ये हैंड को पकड़ूंगा और मैं इसको सीधा ऊपर ले जाऊंगा और बोरजान के ऊपर जाके इधर बोरजान के बिल्कुल नीचे रख के मैं थोड़ा सा उसको आगे आगे कर दूंगा। अब ये इधर, ठीक है, तो अभी आपने देखा ये बोरजान के नीचे आ गया। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई है? जी जी आ गई। ठीक है, चले अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड मेन्यू आइटम टू बोरजान। अब वो कह रहा है कि अगर आपने बोरजान के अंदर कोई और आइटम्स क्रिएट करने तो अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और बोरजान के अंदर आपने जो भी ऐड करना है कर ले। अब मुझे बोरजान के अंदर और क्या ऐड करना है, मैं कलेक्शंस पे वापस आता हूँ। मुझे अब ऐड करना है बोरजान हाइकिंग शूज। ठीक है जी, अब मैं बोरजान हाइकिंग शूज के आगे से शूज खत्म कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरा बोरजान हाइकिंग नीचे आ गया। अगेन मेरा जो लास्ट यहाँ पे फीचर रह गया है बोरजान वाटरप्रूफ, इसको मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बोरजान हाइकिंग शूज, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब आपने देखा है कि होम, उसके बाद शॉप का ऑप्शन आ रहा है, शॉप के नीचे बोरजान आ रहा है। अब आप देखें ना बोरजान को अगर मैं मेन्यू को इस तरह बंद करूँ तो ये मेन्यू बंद हो जाता है। बोरजान शॉप के जी नीचे बोरजान सर्विस, नाइकी, बाटा आ रहा है और बोरजान के अंदर जाएं तो फिर क्या आ रहा है, बोरजान जॉगर्स, बोरजान हाइकिंग, बोरजान, ओहो ये मैंने 2 दफा हाइकिंग कर दिया। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। सेकंड टाइम मैंने यहाँ पे वाटरप्रूफ हमने करने थे। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे वाटरप्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको इस बात की समझ आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ सेव और मैं अपने फ्रंट एंड पे आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। अब मैं शॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब आपने देखा है मेरे बोरजान के आगे एक और मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। मैं बोरजान पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ गया बोरजान जॉगर्स, बोरजान हाइकिंग, बोरजान वाटरप्रूफ। मैं बोरजान जॉगर्स पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सामने बोरजान जॉगर्स के शूज नजर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये आपके पीछे से कलेक्शन उठा के लेके आ रहा है जो हमने लिंक की थी। क्या आपको इस सारे फीचर की समझ आई है? जी आई। ये भी सिर्फत आपको भी आ गई है? जी सर। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपसे शुरू के अंदर फिल्टर्स बनवाए थे कलेक्शन के अंदर, ताकि हम उन फिल्टर्स को बाद में जब पेज के साथ कनेक्ट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आपने ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि आपकी ग्रिप बहुत मजबूत हो गई है कलेक्शन के ऊपर, आप टैग्स इजीली आप क्रिएट कर सकती हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट सिर्फ ये आप नेविगेशन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, देन हमारा मेन्यू यहाँ पे डन हो जाएगा और हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर हम बोरजान हाइकिंग पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ बोरजान हाइकिंग के अपने अंदर आपने जो 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए सिर्फ वही नजर आ रही है। और अगेन जब हम नीचे बाटा के अंदर कोई क्लिक करते हैं, सॉरी बोरजान के अंदर जाके वाटरप्रूफ पे क्लिक करेंगे तो हमें वाटरप्रूफ के प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई है। अब नेक्स्ट आप लोगों का टास्क क्या है। मुसीबत आपके सिस्टम में से भी मैं ये नेविगेशन अभी डिलीट करने लगा हूं, ये आपने खुद से दोबारा इसकी रिहर्सल करनी है। आपने अब क्या करना है कि यही ऑप्शन जो बोरजान जॉगर्स, बोरजान हाइकिंग, बोरजान वाटरप्रूफ मैंने जैसे यहाँ में ऐड किए वैसे ही आपने सर्विस के नीचे भी जॉगर्स, सर्विस के क्या उसको बोलते हैं हाइकिंग और उसके वाटरप्रूफ शूज आपने ऐड करने। सेम आपने नाइकी के नीचे करना है, सेम आपने बाटा के नीचे करना है। ठीक है जी,
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ये करते वक्त? No, No, sir. ऑलराइट, अब अगर हम नेविगेशन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको साथ एक और चीज बता दूं। ऑलराइट, वैसे तो आप ये ऑलरेडी आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर मुझे शॉप के आगे कोई चीज लिखनी है, लेट्स से कि मैं कॉन्टेक्ट अस लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये ऐड मेन्यू को आइटम है, तो मैं यहाँ शॉप के आगे जो भी लगाना चाहूँ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, जी ऑलराइट, अभी हमने पेजेस क्रिएट नहीं किए हुए, अभी हम पेजेस के ऊपर गए नहीं है, तो इसलिए ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है कि हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इसको एंड करेंगे और आपका नेक्स्ट जो टास्क होगा, आपने सेम यही चीज मुझे क्रिएट करके बतानी है कल। शॉप के नीचे बोल, ये चारों शूज ब्रांड्स और इन ब्रांड्स के अंदर इनके अपने अपने जो भी इनके कैटेगरीज है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। और अगर आपको वो फ्रंट एंड पे रिजल्ट नहीं ना नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोई मिस्टेक है। अगर आपको कोई मिस्टेक हुई तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, वो सेव ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपका लिंक ठीक नहीं है या कुछ कह देगा आपको। तो अगर आपको फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा तो आपने समझ लेना कि आपने इस पेज को कुकीज रिमूव करनी है एक दफा, और फिर अगर आप या तो दोबारा आई पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आप पासवर्ड पेज से जाके पासवर्ड वहां से उठा के प्रेफरेंसेस से पासवर्ड उठा के उस पासवर्ड को लगाइएगा और आपका स्टोर ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ओके तो थैंक यू सो मच। आज हमारी 1 घंटे की क्लास हुई है, तो कोशिश कीजिएगा कि कल एक तो ये टास्क कंप्लीट हो, और सेकंड आपका इंटरनेट और ये वाले जो इश्यूज हैं ये पहले से रिजॉल्व हो, ताकि हमारा क्लास का टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है जी, Sir. चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही अभी सेव होगी मेरे लैपटॉप पे, मैं ड्राइव में अपलोड करके आपको लिंक भेज दूँगा। Thank you. ओके, अल्लाह हाफिज।